सुरधीर का। ये देवांग सभी गोपिकाएं देखने में शरीर से स्त्री हैं, पर ये बड़े बड़े संत महात्मा ही गोपी बन के आए। ये पुण्यात्मा सिद्ध महापुरुष हे परीक्षित, ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये है निर्विकार निष्काम, ये जीवात्मा और परमात्मा का। बोले निर्विकार कैसे हो सकता? स्त्री पुरुष का मिलन निर्विकार कैसे हो सकता? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भगवान ने कामदेव को चुनौती दिया था। जब कामदेव ने कहा कि प्रभु मैंने सबसे युद्ध किया, आपसे कभी नहीं हुआ, मेरी इच्छा दो हाथ आपसे भी हो जाए। ठाकुर जी ने कहा कामदेव मुझसे लड़ोगे तो कहां, किले में कि मैदान में? बोले मैदान में हो जाए, किले की तो खूब लड़ाई। ठाकुर जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में गोपांगनाओं के मध्य रहूंगा, सबके बीच में रहूंगा, और कामदेव तुम अपना वशीकरण चला देना, तुम अपना सम्मोहन चला देना, उच्चाटन चला देना, अपने सारे बाणों का प्रयोग कर देना, 5 बाणों का, और मेरे मन में तनिक भी विकार उत्पन्न हो जाए तो तुम विश्व विजय कहना। इंद्रियों का राजा मन होता है। मन अगर निर्विकार है तो आप कहीं भी बैठो, किसी के पास रहो, किसी भी प्रकार से इंद्रिय बलवती नहीं हो सकती। और मन का चिंतन है, मन जहां होगा इंद्रिय का वही स्वरूप होगा। कथा में बैठे हैं, मन अगर कहीं खट की आवाज हुई, मानो वहां गया तो कान वहीं चले जाएगा, आंख भी वहीं चली जाएगी, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा। मन अगर निर्विकार है तो इंद्रियों में तो कोई विकार होता ही नहीं। इंद्रिय तो अपना कार्य करती है, आपका काम देखना। उस आंख के दृश्य को मन किस प्रकार से स्वीकार करता है, इस बात का मतलब। कान का काम है सुनना, चाहे गाली हो चाहे स्तुति, लेकिन उसको कैसे स्वीकार करता है मन, उसके प्रतिकार कैसे करता है, ये निर्भर करता है मन पर। इसलिए मन को निर्विकार, मन को स्वस्थ, मन का चिंतन स्वस्थ होना चाहिए। मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है परीक्षित। भगवान के मन में तनिक भी विकार नहीं, त्रिभंग ललित होकर के आहा, ये देखो।